बंद कर रहा है। Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. You're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you love God. Hey, you wanna take to me. Stars. Hello everyone, good morning. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। हेलो, कैसे हैं सब लोग? गुड मॉर्निंग कोल्ड प्ले। क्या बात है, क्या बात है। आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। के अच्छा लग रहा है। पहली बात तो सबसे मिलके आई एम हैप्पी। कट रहा है जनाब। नहीं नहीं नहीं। ओके ओके। सबसे पहले तो वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो एक नया चेंज ऐड हुआ है। आई होप यू ऑल लाइक इट। छोटा सा चेंज मैंने खुद के अटायर के लिए किया है। ओके, बढ़िया बढ़िया। ओके, सुपर्ब। टी शर्ट हमें भी मिलेगा। जरूर जरूर। कम्युनिटी लीड्स के लिए है मर्चेंडाइज। अब बन जाओ कम्युनिटी लीड। ओके, बैच टू वाले को, जो जो भी whoever cracks a new job, उसके लिए टी शर्ट पक्के से। ओके, चलो सबसे पहले तो
बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सबको देख के। दिख कोई नहीं रहा है बट सबके नाम पढ़ के अच्छा ही लग रहा है। सो आज का सेशन ना थोड़ा सा अलग ट्राई करने वाले हैं। हर हर दिन कुछ ना कुछ अलग करते रहना चाहिए। दैट्स हाउ लाइफ वर्क्स। तो कुछ बढ़िया सा अलग सा करते आज। ओके, अभी दिखे सब लोग? गैलरी, हाँ अभी अभी दिख रहे हैं सब लोग, क्या बात है। सो गुड टू सी यू ऑल। ओके, चलो बढ़िया। तो ये जारी है लिंक्डइन पे। कैसे जाते हैं इसमें? ये हुई ना बात। चलो ओके। तो मैं इसको फोटो को खींच रहा हूँ और लिंक्डइन पे डाल रहा हूँ। जस्ट दैट। और कैमरे वैमरे ऑन कर दो यार। भर नहीं रहा है वो ऊपर वाला पट्टी। चलो, कैसे रखूँ, ये दोनों थोड़ा पास आ जाए। ओके, बढ़िया। चलो अपना अपना एक छोटा सा पोस्ट तो तैयार हो गया। उसी के साथ आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है डेवऑप्स जीरो टू हीरो में। और आज के सेशन में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज कवर करने वाले हैं जिसका नाम है मॉनिटरिंग टूल्स। और हम लोग स्पेसिफिकली ग्राफाना को आज टारगेट करने वाले हैं। निचोड़ लेंगे ग्राफाना को, समझेंगे कि ग्राफाना चलता कैसे है। और ये भी समझेंगे कि आप अपने इंस्टेंसेस को, अपने डॉकर कंटेनर्स को ग्राफाना के थ्रू मॉनिटर कैसे करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। सेशन की लेंथ कम ही होने वाली है बट कम टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन देना ये मेरा काम है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो समझते हैं कि व्हाट इज ग्राफाना, व्हाई इज ग्राफाना, व्हाट इज मॉनिटरिंग। ये सारी चीजें आज समझेंगे। तो बहुत ही जल्दी से मैं आपको चीजें बता देता हूं कि ग्राफाना क्या है, चीजें क्या है। ओके, आई होप मेरी स्क्रीन सबको विजिबल हो। अगर विजिबल है तो फटाफट चैट में बता दो। और अगर टेराफॉर्म की कोई लाइव क्लास नहीं, जो टेराफॉर्म का कोर्स है ना वो लाइव क्लास से आई थिंक 10 टाइम्स बेटर है। लाइव क्लास में ज्यादा से ज्यादा 2-3 घंटे की ले पाऊंगा बट दैट कोर्स इटसेल्फ इज 5+ आवर्स। तो आई थिंक दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल। ओके, चलो। अरे मेरा ये पूरा भर गया। ओके, बढ़िया। तो लेट्स टॉक अबाउट द पर्सन जो आज हम लोग को पढ़ना है। लेट्स टॉक अबाउट ग्राफाना। ओके, तो ये ग्राफाना क्या होता है, ये मॉनिटरिंग क्या होता है, सिस्टम्स को कैसे मॉनिटर करता है। तो बस इतना समझ लो कि एक डेवऑप्स इंजीनियर के लिए सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन करना या सर्विसेज को डिप्लॉय करना या चीजें अप एंड रनिंग रखना, ये ही सिर्फ सब कुछ नहीं होता। जो भी उसने डिप्लॉय किया है, जो भी उसने सेटअप किया है, जो भी एप्लीकेशन रन हो रहा है, इज दैट परफॉर्मिंग वेल? क्या आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा जा रहा है, क्या आपका रैम यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा जा रहा है, क्या आपका डिस्क बहुत ज्यादा जा रहा है? तो ये सारी चीजें देखी जाती है। ओके, तो ये कौन देखेगा ये सारी चीजें? तो ये देखने के लिए मॉनिटरिंग टूल्स होते हैं। अब मार्केट में बहुत सारे मॉनिटरिंग टूल्स हैं। जैसे कल ही हम लोग बात कर रहे थे एपीएम, एप्लीकेशन मॉनिटरिंग मैनेजमेंट, एप्लीकेशन मॉनिटरिंग, एप्लीकेशन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एप्लीकेशन परफॉर्मेंस मेट्रिक्स, ये सारी चीजें रहती है। बट फिर ग्राफाना क्यों? ग्राफाना इसलिए क्योंकि ग्राफाना जो टेक्नोलॉजी यूज करता है ना वो बहुत ही सिंपल है। कल आपने एंसिबल देखा था कैसे सिंपली चीजें कनेक्ट हो रही थी, फटफट फटफट चल रही थी। वैसे ही ग्राफाना भी बहुत ही सिंपली चीजें करता है। ओके, आराम से एकदम। इसीलिए आर एम इज टू लर्न ग्राफाना।
कि ग्राफाना को सेटअप कैसे करना है, ग्राफाना को यूज कैसे करना है, और ऐसे करके तो मतलब यू विल अंडरस्टैंड कि यार ग्राफाना बोलने के लिए ये सब बड़े बड़े टर्म्स है, बट इन रियलिटी ये कुछ भी नहीं था। ओके, कुछ भी नहीं था। सबसे पहले तो समझते हैं कि ग्राफाना काम कैसे करता है एंड उसके अंदर क्या क्या चीजें रहती है। तो एक फटाक से मैं ग्राफाना को लेके आता हूं अपने, ओके, फाइल फॉर्मेट नॉट रिकॉग्नाइज्ड, कोई बात। ओके, तो बेसिकली ग्राफाना क्या होता है? ये क्या होता है? एक मॉनिटरिंग टूल होता है जो बैकग्राउंड में क्या करता है बताए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटरव्यूज के लिए बेस्ट चीज है ग्राफाइट। ग्राफाइट नाम की डीमन सर्विस यूज करता है। ग्राफाइट क्या होता है, डीमन क्या होता है? डीमन मींस DAEMON, डीमंस मींस बैकग्राउंड सर्विस। तो ग्राफाना सेम जैसे जेंकिंस होता है ना, वैसे ही काम करता है। जेंकिंस का एक मास्टर सर्वर रहेगा, और मास्टर सर्वर किस पे काम भेजेगा? मास्टर सर्वर का काम क्या होता है कि किस पे काम भेजता है? व्हाट इज दैट पर्टिकुलर थिंग कॉल्ड? एजेंट्स। तो जैसे ही ग्राफाना, ओके, जैसे ही ग्राफाना रहता है वैसे ही ग्राफाना का भी एक एजेंट रहता है, और ये एजेंट बेसिकली ग्राफाइट रहता है। ये एजेंट क्या करता है? ये एजेंट को सबसे पहले तो आपको अपने सिस्टम में सेटअप करना होता है, एंड फिर ये एजेंट और ग्राफाना का आपका जो मास्टर नोड है, इन दोनों के बीच में एक सीक्रेट टोकन पास किया जाता है। वो सीक्रेट टोकन बेसिकली एपीआई कॉल्स के लिए हेल्प होता है। अब भैया एपीआई कॉल्स क्या होती है? ओके, एपीआई कॉल्स क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, ये ग्राफाना का एजेंट जो रहेगा ना, वो इधर रहता है। वो क्या करता है? आपके पूरे सिस्टम को ना स्कैन करेगा, आपके पूरे सिस्टम को स्कैन करेगा। कल जो आपके क्वेश्चन थे ना कि ये कैलकुलेशन कैसे होता है, कि कितना लोड आना चाहिए, कितना लोड आया हुआ, ये सब चीजें कैसे कैलकुलेट होती है, ये वो एजेंट सारे कैलकुलेशंस करता है कि भैया आपका डिस्क यूटिलाइजेशन कितना है, आपका सीपी यूटिलाइजेशन कितना है, आपका ABCD XYZ जितने भी पैरामीटर्स है वो सारे कितने हैं। वो सारे पैरामीटर्स को एक बॉडी में बांध के देता है। बॉडी में मतलब ये वो ऐसे नहीं कि कुछ सुपारी लेके, बॉडी में मतलब एक एपीआई रिक्वेस्ट में बांध के देता है। वो रिक्वेस्ट ये डालता है अपने मास्टर नोड पे। ओके, वो रिक्वेस्ट ये डालता है मास्टर नोड पे। तो ये मास्टर है, ये एजेंट है, मास्टर एजेंट से रिक्वेस्ट ले रहा है और अपने पास डैशबोर्ड पे दिखा रहा है। इज इट अ पुल बेस्ड सिस्टम और अ पुश बेस्ड सिस्टम? बताओ, इज इट अ पुल बेस्ड सिस्टम या पुश बेस्ड सिस्टम? कल ही मैंने समझाया था व्हाट इज अ पुल बेस्ड सिस्टम, व्हाट इज अ पुश बेस्ड सिस्टम। एंसिबल इज अ पुश बेस्ड सिस्टम जिसमें कोई एजेंट्स इन्वॉल्व नहीं रहते, SSH कीज होती है एंड दैट गेट्स पुश्ड एंड डन। ऑन द अदर हैंड ग्राफाना में एजेंट इन्वॉल्व रहता है। एजेंट अपना पूरा लॉग्स, पूरे स्टैट्स इकट्ठा करता है एंड इट गिव्स दैट टू योर मास्टर नोड। किस किस को ग्राफाना का आइडिया समझ में आया है? और बेसिकली क्या होता है, जो जितने भी स्टैट्स और ये सब चीजें ली है, वो जाके एक डैशबोर्ड में दिखा देता है सुंदर से, खत्म अपनी कहानी। दैट दैट वाज ग्राफाना। और इससे ज्यादा थ्योरी मैं नहीं बताऊंगा, यही थ्योरी है। ग्राफाना यूजेस ग्राफाइट विच इज एन एजेंट। वो एजेंट ऐसे लिखा हुआ है जो आपके सीपीयू स्टैट्स को उठाता है, आपके डॉकर कंटेनर के अंदर के जो लॉग्स होते हैं ना उसको उठाता है, ऐसी एक रिक्वेस्ट बनाता है, और वो रिक्वेस्ट अपने ग्राफाना के क्लाउड को या फिर ग्राफाना के मेन सर्वर को सेंड कर देता है। क्लियर सबको?
अब I want one volunteer with me. I want one volunteer with me. कौन ऐसा है जो हम सबको ग्राफाना पढ़ाएगा आज? कौन है वो जो आज ग्राफाना पढ़ाना चाहता है? Who's that? Who's that boy, girl, जो भी? अर्नव गुप्ता रेज देयर हैंड. चलो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. आस्क टू स्टार्ट वीडियो. क्योंकि आप पढ़ा रहे हो, विदाउट वीडियो पढ़ा रहे हो तो क्या मजा आएगी. और कौन पढ़ाना चाहेगा? और कौन पढ़ाना चाहेगा आज हम लोग को ग्राफाना? किसके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस है कि यार टॉपिक नहीं आता, कोई बात नहीं, बट स्टिल आई कैन टीच यू. किसके अंदर वो है? कौन? सोचो सोचो सोचो. चलो, आर्नव इज रेडी. ओके. मेक को होस्ट. बस आर्नव, आप किसी को मीटिंग से मत निकाल देना, बाकी सब सही है. ओके सर. चलो, बढ़िया. इफ यू कैन शेयर योर स्क्रीन. सो दिस इज नोन एज फ्लिप्ड क्लासरूम. सो ये एक मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग होती है. जनरली क्या होता है, मतलब इसके पीछे का मोटिव भी बता देता हूँ. जनरली क्या होता है, व्हेन वन पर्सन स्पीक्स, अदर लिसन्स, इट बिकम्स अ वन वे कम्युनिकेशन एंड थिंग्स लाइक दैट. जब फ्लिप क्लासरूम होती है, द एनवायरमेंट चेंजेस. तो अभी द पर्सन हियर इज द टीचर. चलो, आर्नव, वी कैन स्टार्ट. आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो तो बेस्ट हो जाएगा. यस सर. सर बट टीच कैसे करना है मेरे को? अरे अरे, आप भरोसा रखो खुद पे. भरोसा तो है सर. बस शेयर कर दो. सर 1 सेकंड सर. सर इसमें स्क्रीन शेयर का ऑप्शन होल स्क्रीन करनी है? हाँ, एंटायर स्क्रीन कर दो. ओके सर. चलो, ऑफिशियली आर्नव सर ने हमको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है. अब अर्नव, हमें जरूर ये बताइएगा कि जो ग्राफाना है, तो बेसिकली आपको कहीं पे तो सेटअप करना पड़ेगा. यस सर. ग्राफाना क्या करता है? ग्राफाना आपको दो ऑप्शंस देता है. एक, या तो आप एंटरप्राइज एडिशन ले लो, ओके जो सर. आपको सेटअप करना पड़ेगा, अपनी टीम को एक्सेस देना पड़ेगा एंड थिंग्स लाइक दैट. या फिर एक और चीज रहती है जिसको आपको, अगर किसी चीज को क्लाउड पे चलाना है, जैसे आप AWS रहता है, राइट? यस आप सर. AWS पे EC2 इंस्टेंस क्लाउड पे चलाते हो. वैसे आप ग्राफाना क्लाउड पे चलाते हो. तो अगर आपको ग्राफाना क्लाउड पे चलाना है, तो उसको क्या लिखोगे सिंपल भाषा में? गेस सर द वर्ड. टू सर वर्ड. जैसे हम डॉकर का कमांड देते थे, सेम सेम गोस फॉर ग्राफाना. जैसे आपको मैंने बोला ना, ग्राफाना क्लाउड पे चलाना है, तो आपको गूगल सर्च क्या रहेगा? हमें ग्राफाना क्लाउड पे चलाना है. हाउ टू रन टू वर्ड्स. ग्राफाना क्लाउड रन. डन. सो यू आर bang on the first thing that you taught. हियर इट इज सर. ग्राफाना क्लाउड. थोड़ा थर्ड लिंक पे आ जाओ. दिस वन. और नीचे बस ग्राफाना क्लाउड के बाद रन हटा दो. ओके सर. सर्च है ना, उसमें ग्राफाना क्लाउड के बाद रन हटा. तो बेसिकली ग्राफाना क्लाउड ग्राफाना की तरफ से एक सर्विस है जो आप यूज करते हो. जैसे आप AWS यूज करते हो, वैसे आप ग्राफाना क्लाउड यूज करते हो. ओके सर. जस्ट क्लिक ऑन ऑब्जर्वेटरी प्लेटफॉर्म ग्राफाना क्लाउड. यस सर. सर अकाउंट बनाना पड़ेगा? करेक्ट. क्रिएट अ ओके. फ्री अकाउंट. गूगल, याहू, अमेजोन, जो मन में आए. गिटहब से बना लेते हैं, वो लिंक्ड है तो इजी बन बेस्ट जाएगा. है, बेस्ट है. ओके.
एंड इसी तरह 2 मिनट में आपका ग्राफाना का सर्वर हो चुका है। सर डिप्लॉयमेंट रीजन यही रहेगा? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो रखो। ओके। आप जनरली जो ग्राफाना क्लाउड रहता है ना, ग्राफाना क्लाउड इज पावर्ड बाय गूगल, तो ओके। वो जीसीपी के सर्वर्स यूज करता है। तो अगर आप उसको ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करोगे तो आपको सारे सर्वर्स मिल जाएंगे। यस सर। जैसे AWS होता है ना, हाँ जी, हाँ वैसे जी। भी रहता है। तो ये अज्योर भी यूज करता है ये वो, बट कोशिश करना आप जीसीपी का यूज करो, उसका सपोर्ट बहुत ही तगड़ा है। ओके सर। तो ओके, यूएस सेंट्रल फिनिश सेटअप। आपको अपना वेबसाइट याद रखना, IAMArnavgupta.grafana.net। तो ओके ये सर। आपको अपने टीममेट्स को देना होता है। ओके, बढ़िया। ओके, सर जब से मैंने लिनक्स स्टार्ट किया है, माय लाइफ हैज बीन वेरी इजी। वाह। ये चीज मैं चाहता हूँ दुनिया का हर वो विंडोज यूजर सुने, हाँ। जो अपने लाइफ में डिफिकल्टीज फेस कर रहा है और उनको अच्छा नहीं लगता चीजों को लेके। यस सर। बढ़िया। तो बेसिकली आपका एक इंस्टेंस सेटअप हो रहा है जिसमें ग्राफाना इंस्टॉल हो रहा है, और वो इंस्टेंस का एक आईडी है जिसका नाम है IAMArnavgupta.grafana.net, वो आपके लिए एलोकेट हो रही है, जिसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम्म। आज जितने लोग भी देख रहे हैं वो साइड बाय साइड एक विंडो खोल के इसकी को सेटअप कर सकते हैं। इट इज दैट इजी। ओके, अब बहुत लोगों का क्वेश्चन आएगा कि इसको हम लोग उबंटू में क्यों नहीं सेटअप कर रहे हैं। तो हम्म। अगेन, जैसे आप जेंकिंस का सर्वर बनाते हो, आप बहुत सारी चीजों को सर्वर बनाते हो, फिर चीजों को सेटअप करते हो, जैसे कुबरनेटिस क्लस्टर रहता है ना, आप चीजों को सेटअप करते हो, देन यू कनेक्ट यस एक सर। सर्विस दो सर्विस। बट मिनी क्यूब क्या कर देता है, आपको सारी सर्विस एक डॉकर कंटेनर में लाके दे देता है। उसके बाद की जो अंदर की चीजें ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। सेटिंग अप थिंग्स आर, यू नो, वो एक डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी होती है। ग्राफाना क्लाउड आपको वो लाइफ इजी करके देता है कि भैया आपको सेटअप नहीं करना, आपको सर्वर नहीं खरीदना है, कुछ नहीं करना, वी आर गिविंग इट। क्योंकि ग्राफाना एक ऐसा स्टार्टअप है, बेसिकली ओपन सोर्स है, तो दे आर बेसिकली प्रमोटिंग देयर टूल। तो जितना टाइम है उड़ा लो। तो यस। नाउ यू हैव टू क्रिएट अ डैशबोर्ड, क्रिएट योर ओन कर दो। ओके, सो बेसिकली व्हाट इज ग्राफाना, दैट गिव्स यू अ डैशबोर्ड जिससे कि आप चीजों को मॉनिटर कर सकते हो। ओके, अर्नव आपका AWS का अकाउंट है, यस सर। तो एक साइड पे AWS का अकाउंट भी खोल लो अपना। एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर दो। मेरे को मॉनिटर करने के लिए कुछ चाहिए ना। यस सर। तो आई वॉन्ट एवरीवन टू जस्ट फॉलो द ट्रेनर जो भी अर्नव बता रहा है। सो पहले आपने बस ग्राफाना क्लाउड सेटअप किया, एक हम्म। प्यारा सा यूएस ईस्ट रीजन ले लिया फॉर योर जीसीपी सर्वर। अभी सर आई हैव दीज 3 इंस्टेंसेस, अगर इनमें से कोई काम करना है, क्योंकि सेकंड वाला मेरा यूज नहीं होता तो। इसमें से कोई भी यूज वाला है जो जिस पे हाँ। कुछ रनिंग है? हाँ जी, जेंकिंस मास्टर, इसमें मैंने नोट टू डू लिस्ट का प्रोजेक्ट बनाया था। अमेजिंग, तो स्टार्ट कर दो इसको। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टार्ट होने में। तब तक ग्राफाना पढ़ लेते हैं। यस सर।
ओके, तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि ग्राफाना को चाहिए होता है ग्राफाइट एजेंट जो आपके सिस्टम में जाता है। तो आप चूज अ डेटा कनेक्शन, इनमें से आप कौन सा चूज करना चाहोगे जिसको आपको मॉनिटर करना है? तो आप एक ग्राफाइट भी ले सकते हो, बट ये क्या करता है, लिनक्स जो सर्वर होता है ना, लिनक्स, अगर आपको लिनक्स सर्वर को पर्टिकुलरली मॉनिटर करना है तो आप लिनक्स भी चूज कर सकते हो। तो यू कैन गो विद ऑप्शन लिनक्स। ओके, तो आपने लोगों ने देखा कि उसके पास कितने सारे ऑप्शंस थे, ग्राफाइट, लिनक्स, डॉकर, कुबरनेटिस, सब कुछ, आप कुछ भी मॉनिटर कर सकते हो उसमें। ओके, मैक ओएस भी था। मैक ओएस भी, आप कुछ भी मॉनिटर कर सकते हो। वो बस अपना एक एजेंट इंस्टॉल कर देता है अपने सिस्टम में, जो कि ऐसे इंस्टॉल हो जाता है। अभी क्या करो, अपना EC2 का जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो मुझे बता दो कि इज इट, उस पर जस्ट, नहीं उस पर जैसे क्लिक कर दो, वो पता चल जाएगा कि वो उसमें AMI क्या यूज हो रही है। सर किस पे, इंस्टेंस आईडी पे? हाँ, बस जेंकिंस मास्टर के नाम पे भी क्लिक कर दोगे तो भी आ जाएगा। तो AMI कौन सा यूज हो रहा है? AMI ये उबंटू, देखो AMI नेम में उबंटू AMD 64 सर्वर, अगर आप इधर देखो, हाँ इसके नीचे, यस सर। तो दिस इज उबंटू AMD सर्वर। ठीक है, मैंने एक डिफरेंस बताया था राइट आप लोग को, ARM 64 एंड AMD 64। ओके, नाउ जस्ट गो टू योर ग्राफाना क्लाउड अगेन। यस सर। चाहो तो उसको ड्रैग करके नीचे भी ला सकते हो, वो जो, हाँ इसको ड्रैग करके, सर ऐसा करते हैं ना, स्प्लिट स्क्रीन कर देते हैं। हाँ बेस्ट है। ये आ गया हमारा इंस्टेंस, और ये रहा हमारा ग्राफाना। सर बढ़िया, कंफर्टेबल है ये? एकदम बढ़िया है, एकदम बढ़िया। आई एम प्रिटी श्योर सब खुशी होंगे। चलो, अभी ऊपर से स्टार्ट करते हैं, चूज योर OS। तो बताइए आपका OS कौन सा है और आप क्या क्या चीजें यहाँ पे डालना चाहेंगे? सर सेम यही है। तो वैल्यू फॉर होस्ट नेम में क्या डालोगे? सर होस्ट नेम अपना नाम, या फिर जो भी हम प्रोजेक्ट वगैरह यूज कर रहे हैं। आप, आपको अगर याद हो एंसिबल में आप होस्ट नेम में क्या डाल रहे थे? पब्लिक IP डाल रहे थे राइट? ओके। तो वो जो पब्लिक IPv4 एड्रेस है ना, 127.23, दिस वन। ये तो DNS है, इसके ऊपर वाला। करेक्ट, तो ये चीज आपकी चली जाएगी होस्ट नेम में। डन। अब यस देखो सर। उसने क्या किया, जो जो आप सिलेक्ट करे थे ना, उसके बेस्ड पे इसने एक एजेंट की कॉन्फ़िगरेशन बनाई। इफ यू चेक दिस, इफ यू रीड दिस, प्लीज चेक द प्रेफर्ड एजेंट कॉन्फ़िगरेशन एग्जांपल बिलो। वो जो YAML फाइल बनी है, ये। इंटीग्रेशन, नोड एक्सप्लोरर, अब इसको समझते हैं क्या है। सो इंटीग्रेशंस मींस कि ये ग्राफाना आपके सिस्टम में, ये होस्ट IP का एड्रेस ले लिया ना, तो क्या क्या करना चाहता है? तो ओके। नोड एक्सपोर्टर ये चीज करना चाहता है। तो नोड एक्सपोर्टर क्या करेगा, आपको, आपके सिस्टम को एक नोड मानता है और उस नोड को पूरे डेटा को एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, अब देखो रिप्लेसमेंट में, देखो अपने आपकी IP है और टारगेट नेबल में इंस्टेंस है। इंस्टेंस। ठीक है, और नीचे आना, और नीचे आना, ये सारे आपके पूरा ये चीज है। अब और नीचे आके इंस्टॉल इंटीग्रेशन कर। ठीक है, द यस सर। इंटीग्रेशन हैज नाउ बीन इंस्टॉल्ड, विच मींस ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ये ग्राफाना के क्लाउड पे रन हो चुकी है और उसने एक एजेंट जनरेट करके दिया है, एक टोकन जनरेट करके दिया है। किसके लिए? सर हमारे लिए। हमारे इंस्टेंस के लिए, करेक्ट? वो इधर है। तो इफ यस। यू कैन दिस, रन दिस कमांड टू इंस्टॉल एंड रन ग्राफाना एजेंट एज एजेंट सर्विस। तो अगर आप इसको पढ़ो, तो sudo arch AMD 64 क्लाउड स्टैक, ये गूगल क्लाउड की API, ये गूगल क्लाउड की API की URL, ये और ये सारी चीजें। तो बेसिकली आपके एजेंट को सेटअप करने के लिए जो टोकन, जो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है, वो दे दी। तो उसको कॉपी करके आपको बस
रन कर देना कहाँ पे? EC2 इंस्टेंस कनेक्ट। परफेक्ट। इससे वो चीज क्या बन जाएगी? एजेंट। एजेंट बन जाएगी सर। आपका एजेंट आपका अप हो जाएगा, और एजेंट उस चीज को, उस पर्टिकुलर इंस्टेंस को एज अ नोड एक्सपोर्ट कर देगा। सर EC2 इंस्टेंस में हमारे में Ctrl+V का ऑप्शन नहीं होता है ऐसा ना? नहीं नहीं, आपको पेस्ट करना पड़ता है वैसे। हाँ जी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो जो कमांड है उसके आगे कुछ तो 200 कुछ तो लग गया था। सर रिकॉपी कर लेते हैं। हाँ हाँ, अभी रन कर दो। ओके, नाउ यस सर। बेसिकली unpacking and downloading install package for AMD 64. Okay, so ओके सर। अभी देखो, Grafana agent is now running to check the status of your agent, run this particular command. तो वो कमांड आप रन करके देखोगे कि आपका एजेंट रनिंग है या नहीं। तो वो देखो वहां पे एंड में कमांड दिखाया है। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, दोनों जगह पे सेम कमांड है, कोई भी कॉपी कर लो, कोई दिक्कत। सर इसमें लिखा है रिस्टार्ट द एजेंट फॉर एनी चेंजेस टू टेक इफेक्ट। तो हाँ, तो विच मीन्स आपको सिस्टम सीटीएल एजेंट रीस्टार्ट अगर करना है, अगर कोई चेंजेस आपने किए हो तो, और अभी ओके तो कोई चेंज नहीं किया, तो अभी एजेंट सर्विस का स्टेटस देख लो। रीस्टार्ट नहीं, वो जो ऊपर लिखा हो ना, सूडो सिस्टम सीटीएल स्टेटस ग्राफाना एजेंट, हाँ ये वाला। इससे क्या हो जाएगा, आपके सर्विस का स्टेटस आपको पता चल जाएगा कि ये रनिंग है, मर गई है, क्या हो गया इसके साथ। रनिंग, विच मीन्स अगर आप ग्राफाना में आओगे और टेस्ट इंटीग्रेशन करोगे, ग्राफाना वाली स्क्रीन पे आके आप टेस्ट इंटीग्रेशन करोगे, टेस्ट यस करने सर। एजेंट और आपका क्लाउड कनेक्ट कर पाता है या नहीं, तो आपको एक छोटा सा और स्क्रॉल करोगे, नीचे आ जाएगा the agent is now collecting data from your machine and your pre-built dashboards are available. अब आप ग्राफाना वाली स्क्रीन को बड़ा कर सकते हो। अब आपका वो जो काम था ना EC2 इंस्टेंस का, वो खत्म हो चुका है। यस सर। आपका काम एज ए डेवऑप्स इंजीनियर खत्म हो चुका है ना। आपने एजेंट को सेटअप कर दिया अपने मशीन पे, अब आप निश्चिंत हो कि अब उसमें आग लगेगी मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, व्यू डैशबोर्ड्स पे जाओ, तो यहां पे आपका कुछ डैशबोर्ड बन के आए कि नोड एक्सपोर्टर, नोड एक्सपोर्टर याद है? यस नोड सर जो आपने अभी हमने जो अभी फाइल हमने, में देखा था। करेक्ट। अब वो क्या कर रहा है, नोड एक्सपोर्टर का अगर आपको डैशबोर्ड देखना है तो ये यूज करो, क्लस्टर देखना है तो ये यूज करो। तो हाँ, ऊपर सॉरी वाला, सर। सॉरी। करेक्ट। हाँ नहीं नहीं, ऊपर वाला सही था, आपने जो क्लिक किया वो सही किया। ओके, सो ये आपको डैशबोर्ड बना के दे दिया है। अब आपके देखो, आप माउंटेड ऑन, आपका जो डिस्क स्पेस साइज है वो 8 GB है, जिसमें से 3 GB अवेलेबल है, 5 GB यूज्ड है। आप देख सकते हो ना, आपका पूरा यस सर ये वाला। पूरा कच्चा छिट्टा उसने दे दिया है। ओके, सो यस सर। बेसिकली दिस इज हाउ यू आर मॉनिटरिंग योर EC2 इंस्टेंस। अब ऐसा आप कितने भी EC2 इंस्टेंस को मॉनिटर कर सकते हो। आप देखो, आपका मेमोरी यूजेज 63% है। ये क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि आपका जेंकिंस का सर्वर शायद रनिंग होगा, विच इज टेकिंग अप अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, और नीचे स्क्रॉल करोगे आपको और चीजें पता चल जाएंगी। ये आपके एरर्स दिख रहे हैं। आप जितने चाहो उतने सिस्टम्स को इसमें इंटीग्रेट कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। आप मस्त उड़ा दो इस पूरे सर ग्राफाना का। एक ही डैशबोर्ड में वो सारे सबको दिखा देगा? वो भी कर सकते हो, डिपेंड्स आप कैसे उस चीज को मैनेज कर रहे हो। तो ये कितना टाइम लगा आपको हम सबको पढ़ाने में ग्राफाना? सर आपने पढ़ाया मेन तो। मैंने तो बहुत बताया कि यार ये, तो बेसिकली दिस इज हाउ यू सेट अप एन एजेंट एंड यू कलेक्ट ऑल ऑफ द लॉग्स
एंड आपका सीपीयू यूजेज क्या है, मेमोरी यूजेज क्या है, लोड एवरेज क्या है, आपकी डिस्क स्पेस कितनी रह गई है, आप क्या क्या एक सर्वर के अंदर चीजें चल रही है, सब कुछ इधर बता देगा। यस सर। कितनी बार स्पाइक्स हुए देख रहे हो, डिस्क आईओ में एकदम से स्पाइक हुआ, वो भी बता देगा। और नीचे आओ, एरर्स इन सिस्टम लॉग्स, तो अपने सिस्टम लॉग्स को वो उठाएगा और एरर्स भी बता देगा आपको, देखो क्या क्या एरर्स है आपके। ओके, तो जर्नल सीटीएल लॉग अनेबल, लोड बैलेंसिंग मॉनिटरिंग पॉसिबल है क्या? लोड बैलेंसिंग मॉनिटरिंग क्या होता है कि आपने एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर लगा दिया अपने EC2 पे, एंड उसके लॉग्स आप इधर डाल रहे हो। जैसे आपने उस एजेंट को सेटअप किया है इस सामने वाले, वैसे आप किसी भी लोड बैलेंसर वाले एजेंट को आप सेटअप कर सकते हो। इट इज जस्ट कलेक्टिंग लॉग्स। अब इससे आप देख सकते हो कि क्या क्या लॉग्स है। अब क्या करो पता है, उस सिस्टम में कुछ ना कुछ हरकतें करो, जैसे वो जो आपका EC2 इंस्टेंस था ना, यस सर। तो कुछ कुछ भी करो। फॉर एग्जांपल ट्राई कुछ भी, इसको क्विट करके कोई तो एक कुछ भी चला दो, क्यू दबा दो या कुछ भी। हाँ, अब यहाँ पे यू कैन जो एक बार डॉकर PS करके देखो आपका डॉकर के कंटेनर रन है या नहीं। नहीं है तो कोई एक डॉकर कंटेनर रन कर दो। डॉकर इमेजेस लिखो, कोई ना कोई एक इमेज होगी आपके पास। टू डू नोड ऐप, देखो वो सेकंड वाला देखो, टू डू नोड ऐप। यस सर। तो डॉकर स्टार्ट या फिर डॉकर रन, सर इमेज आईडी से नहीं होगा रन वो? इससे भी रन कर लो, टू डू नोड ऐप से भी रन कर सकते हो आप। डॉकर रन। डॉकर रन, डॉकर की स्पेलिंग, हाँ, डॉकर रन -D। आपका नोड आईडी क्या था, नोड आईडी, सॉरी, पोर्ट नंबर याद है क्या? सर हाइफन, 8000। ठीक है, स्पेस करके -P, फिर 8000, फिर 8000:8000, और फिर स्पेस करके नोड टू डू ऐप, वो जो, नहीं, टू डू नोड ऐप, सॉरी। ठीक है, रन, देखो उधर तुरंत चेंज हो गया होगा। यस सर, हो गया, यहीं पे ही आ गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, इधर कुछ तो आएगा, कुछ आपके CPU सर चेंज हो यूटिलाइजेशन, गया, डिस्क हाँ, और अब मेमोरी भी चेंज हो गई। चेंज हो जाता है। तो अब इसकी भी सेटिंग आप चेंज कर सकते हो। अगर आप टॉप पे जाओगे ना, तो उधर देखो एक रिफ्रेश में 30 सेकेंड्स लगा हुआ है, यस सर। इसको आप 5 सेकेंड कर सकते हो, और ये वो बेसिकली ऑटो रिफ्रेश है वो। ओके। ओके, दैट इज योर ऑटो रिफ्रेश, जो आपको समझा रहा है कि भैया इतने सेकंड में एजेंट हमें फिर से एक डेटा भेज रहा है। ओके सर। गॉट इट? यस सर। अभी ये तो आपका सिस्टम मॉनिटर हो रहा है। अब एक लेवल और ऊपर जाते हैं, लेट्स मॉनिटर दैट पर्टिकुलर डॉकर कंटेनर, जो आपका टू डू वाला डॉकर कंटेनर है उसको मॉनिटर करना। तो आपको डॉकर कंटेनर मॉनिटर करना है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर मॉनिटर करना है, कुबरनेटीज मॉनिटर करना है, दुनिया में जो भी चीज मॉनिटर करनी है, आपको बस एक इंटीग्रेशंस वाले पे जाना है। ये जो साइड बार है ना ग्राफाना के स्क्रीन का, इसको, हाँ, यस इसको बढ़ाई रखो, हाँ। तो ये जो, हाँ, साइड बार है, इसमें एक इंटीग्रेशंस वाला ढूंढो, और नीचे अलर्टिंग, रिपोर्टिंग, ग्राफाना इंसिडेंट, और नीचे, और नीचे ये जो फ्लैश वाला आइकन है ना, फ्लैश मतलब ये झटका वाला, हाँ, इंटीग्रेशन एंड कनेक्शन। अब इसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है डॉकर। आप देख सकते हो डॉकर अभी,
जो वो बोलेगा वैसा आपको करना पड़ेगा। अब सिखाओ हम लोग को क्या क्या करोगे आप। सर पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा अपना ओएस। तो हम फर्स्ट स्टेप पे अपना ओएस चेक कर लेंगे। सेकंड हमें प्री रिक्विजिट चेक करनी पड़ेगी। तो सर हमें एजेंट को एक डॉकर डेमन का एक्सेस देना पड़ेगा इस कमांड से। करेक्ट, तो दे दो। तो बेसिकली जैसे आप डॉकर के यूजर को अपने ऐड यूजर मॉड करके आप ग्रुप में ऐड करते हो ना, वैसे आप एजेंट को डॉकर के ग्रुप में ऐड कर दोगे। यस सर। जिससे कि डॉकर के पास जो जो एक्सेस है ना वो एजेंट के पास एक्सेस हो जाएगा, जस्ट टू रीड द लॉग्स। अब क्या करोगे आप, देखो, पढ़ाओ। सर फिर हम उसको एक एलिवेटेड एजेंट को एक एलिवेटेड परमिशन दे सकते हैं by changing the user of Grafana after install system unit file। सर इस कमांड से हम उनको एलिवेटेड परमिशन को चेंज करने के लिए वो दे सकते हैं, बेसिकली ऑथोरिटीज दे ये क्या सकते हैं। है, sudo systemctl edit full grafana agent सर्विस। तो ग्राफाना एजेंट की जो सर्विस है ना उसकी कुछ परमिशंस रहती है, उसको आप एडिट कर रहे हो तो Okay. कर दो। एंटर। अब आपका ये जो सर्विस है ना, सर्विस का जो यूजर है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। देखो आपका वो क्या बोल रहा है, चेंज यूजर इज इक्वल टू ग्राफाना एजेंट टू यूजर इक्वल टू रूट एंड सेव द फाइल। तो बस आपको ये चीज करनी है, जो लाइन नंबर आई थिंक 5-7 जो भी है, सर्विस के अंदर जो यूजर इज इक्वल टू ग्राफाना एजेंट लिखा है ना उसको बस हटा के रूट कर देना। सर इसको यहीं से एडिट कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, आराम से। तो हाँ, ऐसे शायद उस पे नहीं होगा, आपको एरो आई से नीचे कर करके। तो एक ही डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है। तो यूजर इज इक्वल्स टू ग्राफाना और एजेंट एजेंट। हटा के आपको उसको रूट दे देना, यूजर इक्वल टू रूट। नहीं नहीं, यूजर इज इक्वल टू लिखा हुआ है, बस आपको बस रूट कर देना है उसको। ओ सॉरी। ओके। अब सेव करने के लिए कंट्रोल एक्स वो दिखा रहा है ना, एग्जिट करने के लिए कंट्रोल एक्स। हाँ, फिर अब वाई, कैपिटल वाई, एंटर। ओके, ये हो यस। गया। अब देखो, सर हमें रीलोड करनी हाँ, पड़ेगी। करेक्ट, sudo systemctl daemon reload। तो आपको अपने जो डीमन जो है ना, आपका जो ग्राफाइट एजेंट, ग्राफाना एजेंट, उसको रीलोड करो। तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन रहता है कि उसको रूट परमिशंस क्यों दिए। तो उसको रूट परमिशंस नहीं दिए, बस उसकी सर्विस को बोल दिया कि यूजर नेम रूट है, ओके जिससे कि कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। कोई भी रूट परमिशंस नहीं दिए आपने। अपने सिस्टम को, आपने vsudo फाइल को, आपके सिस्टम को कोई एडिट नहीं किया है, आपने ग्राफाना के एजेंट को एडिट किया है, विच इज जस्ट फाइन। ओके, सो sudo systemctl daemon reload डन। ओके, अब sudo system restart grafana agent सर्विस। तो जैसे पहली बार बताया गया था कि जब आप अपने ग्राफाना एजेंट को थोड़ा सा भी चेंज करते हो तो आपको उसको रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो रीस्टार्ट करेंगे हम लोग, एंटर हो गया। अब आपके एजेंट के पास, जो आपका EC2 इंस्टेंस में है, उसके पास ग्राफाना एजेंट जो डॉकर वाला है ना, उसके सारे परमिशंस चले गए। अब इंस्टॉल इंटीग्रेशन ग्राफाना में कर दोगे, विच मींस एजेंट तो ऑलरेडी सेटअप है ना, उसके पास सर। टोकन वोकन सब है, तो वो इंटीग्रेशन नहीं करेगा, वो बस बेसिकली इंस्टॉल कर देगा जो भी प्लगइन। द इंटीग्रेशन हैज बीन इंस्टॉल्ड, हाँ हो गया। इंस्टॉल द ग्राफाना एजेंट एंड ये आप आई थिंक आपका हो चुका है, ये वाला पार्ट आपका हो चुका है। तो टेस्ट इंटीग्रेशन आप करोगे ना तो डायरेक्टली चल जाएगा। देखो, द एजेंट इज कलेक्टिंग डेटा, तो आपको ऊपर वाली कमांड नहीं चलानी पड़ी क्योंकि आपका ऑलरेडी ये वाला स्टेप हो चुका था। व्यू डैशबोर्ड्स कर लो फटाफट। अब आप हाँ करेक्ट, वेरी गुड, आपको समझ में आ गया। चलो,
डॉकर लॉग्स और डॉकर ओवरव्यू, दो डैशबोर्ड उसने बना दिए। डॉकर लॉग्स क्या करेगा, आपको क्या लगता है क्या करेगा? सर खोल के देख लेते हैं। देख लो। सर नो डेटा। आपके सिस्टम के जितने भी लॉग्स है ना, एरर्स, वार्निंग, कंप्लीट लॉग फाइल, वो तीन उसमें लॉग कलेक्ट करेगा और आपको इधर दिखा देगा, जिससे कि आपको कभी भी आपके सिस्टम में जाके चेक नहीं करना है। हाँ, बस ये एरर वार्निंग वाले पे क्लिक कर दो, ड्रॉप डाउन को। ये सारी सर हमारी वार्निंग्स होंगी। अभी देखो, इसमें ना ऊपर देखो कंटेनर ऑल लिखा हुआ है, कंटेनर ऑल। किधर सर? इसी लाइन में एंड पे जाओ। ओके। करेक्ट। इसको एक बार रिफ्रेश कर दो, मुझे लग रहा है कि आपका जो कंटेनर है वो सिंक नहीं हुआ है। एक बार देख लो आपका कंटेनर रनिंग है या नहीं, डॉकर पीएस करके। ओके, कंटेनर तो रनिंग है। एक बार इस कंटेनर को आपकी पब्लिक आईपी और पोर्ट नंबर 8000 को जरा एक ब्राउजर में खोल के देखना कि आपका ऐप चल रहा है नहीं। ऐप भी चल ही रहा होगा। ये नहीं नहीं, कोलन। ओके, डन। ये लॉग्स इधर कनेक्ट होने चाहिए अभी ग्राफाना में, इधर नहीं, ग्राफाना में कनेक्ट होने चाहिए। तो एक बार जरा देखो कि ये डॉकर लॉक्स क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है। ये जो वीडियो वाला ऑप्शन है ना, ये वीडियो वाला जो विंडो है ना, उसको नीचे कर लो, तो वहां पे एक ऑप्शन मिल जाएगा तुम्हें। हाँ, करेक्ट। और ये जो हम दोनों की वीडियो दिख रही है उसको भी नीचे कर सकते हैं। हाँ, अब देखो इसमें ऑटो रिफ्रेश वाला बटन दिया, तो वो एक बार बस रिफ्रेश करके देखो कि रिफ्रेश डैशबोर्ड में कुछ आता है नहीं। और एक बार डॉकर ओवरव्यू भी चले जाओ, वो जो नहीं डॉकर ओवरव्यू वाला टैब है। अब EC2 इंस्टेंस को छोड़ दो, अब अपना काम क्या है, EC2 इंस्टेंस का डेटा इधर दिखाना चाहिए। दैट इज आवर गोल। ओके, अब इधर जाओ डॉकर ओवरव्यू पे। सॉरी, हाँ करेक्ट, ये जो रिफ्रेश डैशबोर्ड लिख के आ रहा है ना, उसके पीछे ही है डॉकर ओवर। हाँ करेक्ट। अब यहाँ देखो कि आपके डॉकर कंटेनर्स नहीं आ रहे हैं, तो सर जब मैंने ये प्रोजेक्ट क्रिएट करा था तब उस टाइम पे भी मेरे को कुछ डॉकर में इशू आ रहा था। नहीं नहीं नहीं, वो तो ये तो आपका अब ग्राफाना का इशू है। डॉकर तो इट्स रनिंग, डॉकर पीएस इज शोइंग, तो आपका ग्राफाना का इशू है ये। चलो इसको डिबग करते हैं। फिर से जाओ इंटीग्रेशंस में। वही इंटीग्रेशंस वही था ना, वो फ्लैश वाला सिंबल, वो लाइटनिंग बोल्ट वाला। करेक्ट। अब यहाँ पे आपका डॉकर वाला इंटीग्रेशन चेक करो। व्यू डैशबोर्ड्स। हाँ, अभी डॉकर ओवरव्यू। हाँ वो हाँ करके देख सकते हो, वही चीज खुलेगा जो अभी खुल रहा था, जस्ट टू चेक कि आपके डॉकर के लॉग्स आए या नहीं आए। अनफॉर्चुनेटली आ नहीं रहा है, तो किसी और ने ट्राई किया क्या टू कनेक्टिंग देयर डॉकर लॉग्स? ये सब देख ही रहे हैं। मैं बोल रहा था कि और भी लोग ट्राई करो, बट आई एम प्रिटी श्योर आ जाएगा। ये किसी एक रीजन की वजह से नहीं आया। क्या हो सकता है रीजन? ठीक है, देखते हैं। भैया सिस्टम डेबियन बेस्ड है क्या उनका? हाँ हाँ, सिस्टम डेबियन बेस्ड ही है। अभी क्या हो सकता है, चलो लेट्स डिबग दिस। सो आपको एक नए टैब में लिखना है ग्राफाना एजेंट नॉट कनेक्टिंग डॉकर लॉग्स। सेम हैपनिंग विथ मी। ओके, हो सकता है। एक बार अपने सिस्टम को रिबूट करके देखना। सर AWS से ही। हाँ,
sudo system reboot, sudo system reboot नहीं, sudo reboot, just reboot, sudo reboot. जनरली ऐसा होता नहीं है, बट ठीक है, लेट्स सी, मे बी कुछ परमिशंस आपको अपडेट नहीं हुए हैं सिस्टम में और उसके वजह से वो लॉग्स उठा नहीं पा रहा है. कोई बात नहीं, वी विल सी. तब तक मैं फटाफट अपने यहाँ सेटअप कर लेता हूँ. यू कैन, आप एक बार गूगल भी कर सकते हो एंड थिंग्स लाइक दैट कि क्यों नहीं हो रहा है. सर अब तो उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा EC2 इंस्टेंस को, है ना? हाँ, कर लो. HTTPS ट्रैफिक अलाउड है ना सिक्योरिटी ग्रुप से? सर एक मिनट. कहाँ से पता लगेगा सर? हाँ, बस ये इनबाउंड रूल्स में देखो, 88,880,443. हाँ, करेक्ट. हर सारे पोर्ट्स ओपन है. ओके, आई थिंक आपका ये फिर से रीस्टार्ट हो चुका होगा. इसको कनेक्ट करके देखो. अभी वही कमांड sudo systemctl grafana.agent sudo system, वो स्टेटस वाला कमांड था ना, वो आपको देखना है. एक ही टैब में खोल लेते ना दोनों ऐसे से, मतलब एक ही विंडो में, तो वह आपको टैब चेंज करना होता कट कट कर. सर एक हाँ, इसको बस ड्रैग करके आप ग्राफाना वाले उसमें डाल दो, जिससे कि आपको बहुत सारे टैब्स नहीं मैनेज करने पड़ेंगे. हाँ, बस खत्म. ओके, अभी हाँ, बस अभी फट 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 चल जाते रहना. अब इसको एक बार रिफ्रेश करके देखना कि एक बार हम लोगों ने जो किया है नहीं होगा तो मैं अपने में भी ट्राई करूंगा, कोई दिक्कत सर नहीं यहाँ पे क्या कमांड रन करना था? है. sudo systemctl grafana agent, grafana.agent then status. तब तक मैं ग्राफाना डॉट agent.status, वो आप ग्राफाना क्लाउड पे जाके भी चीजें चेक कर सकते हो. आप लिनक्स पे जाइए और वहां पे वो टेस्ट इंटीग्रेशन के लिए बताएगा. सेम चीज जो आपने की है ना, वही चीज है. सर कहाँ पे बता रहे थे आप, कहाँ पे जाना है? मैंने बताया था ना, आप ट्राई करो इंटीग्रेशंस. फिर लिनक्स सर्वर. देखो, इट्स वेरी सिंपल. एक कहानी है जो उसने बता दी है, वो कहानी को आपको बस फॉलो करना है. दैट्स ऑल. रीस्टार्ट वाला कमांड? हाँ, बस स्टेटस देख लो, रीस्टार्ट की जगह स्टेटस. तो जो sudo systemctl रीस्टार्ट था ना, बस उसकी जगह आपको स्टेटस आ जाएगा. चल रहा है. यस सर. ओके, एक्टिव अभी रनिंग. अपना क्लाउड चेंज करो, चेक करो वहां पे चीजें लोड हो रही है या नहीं. आपका लिनक्स का डैशबोर्ड और ये सब टेस्ट इंटीग्रेशन ही करके.
तो पूरा का पूरा इसी पे खेल है, वो जो आप ये ग्राफाना क्लाउड देख रहे हो इसी पे पूरा का पूरा खेल है। अगर नहीं चल रहा है तो विच मीन्स आपके टेस्ट इंटीग्रेशन कुछ तो फेल हो रहे होंगे या कुछ वैसे। ओ आई थिंक आज कुछ गड़बड़ है। तो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन, मैं आपको दिखाता हूँ क्या गड़बड़ है। ओके। सर मेरी स्टॉप होगी शेयरिंग। एकदम एकदम। तो ये देखो, आई चेक कि क्या इश्यू आ रहा है। We are constantly pushing updates to our integrations to add new default content and improve performance. There may be downstream effect of updating this integration. Error while attempting to update integration. तो जो डॉकर का इंटीग्रेशन है, फोल्डर कैन नॉट बी डिलीटेड। ओके, डॉकर के इंटीग्रेशन में कुछ इशू है, कोई बात नहीं। सो लेट्स ट्राई। एक बार फिर से रिकैप कर देता हूं। तो लिनक्स सर्वर आपको चेक करना है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, फिर आपने अपना आईपी लेना है इधर से, और ये आईपी बस इधर अपडेट कर देना है, और बस दैट्स ऑल। ये टेस्ट इंटीग्रेशन अभी मैंने, ये फेल हो जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि ये चीज मैंने अपने सिस्टम में नहीं चलाई। ओके, जस्ट टू चेक कि ये टेस्ट इंटीग्रेशन कैसे होता है। सो आई हैव नॉट सेटअप दिस पार्ट ऑन माई सिस्टम। मैंने एक फ्रेश इंस्टॉलेशन किया है जस्ट टू चेक कि क्या दिक्कतें आती है, कि जो अर्नव प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था कि क्या मैं भी फेस कर रहा हूँ सेम चीज। सो वही है, नहीं चलेगा। तो मैं यहाँ पे जाके इंस्टॉल कर देता हूँ पहले अपना सिस्टम। ओके, sudo system ctl status grafana agent dot service का स्टेटस देखते हैं। सो स्टेटस इज एक्टिव, विच मीन्स अगर मैं इसको फिर से टेस्ट करूंगा इंटीग्रेशन को, दैट शुड कनेक्ट टू माई इंस्टेंस। थोड़ा टाइम ले सकता है, इट मे टेक अप टू मिनट। ओके, तो आपका लिनक्स कनेक्ट हो गया है। और इसी के साथ आपको ये जो ये है ना, ये इंटीग्रेशन कनेक्शन, इस पे जाना है, डॉकर पे जाना है। सबसे पहले डॉकर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। तो sudo apt get install docker.io। क्यों? तो मैं अपने सिस्टम में डॉकर सेटअप कर रहा हूं, फ्रेश इंस्टॉलेशन है, कोई भी कुछ भी बैकग्राउंड चीजें नहीं है। सो ग्राफाना क्लाउड इतना ही है बेसिकली। यू हैव प्लगइन्स जो आपको बस सेटअप कराने हैं। इंस्टॉल docker.io, हाँ अभी हो रहा है। डन। अभी मैं क्या करूंगा, डॉकर को पहले सिस्टम प्रिविलेजेस दूंगा। तो sudo यूजर मॉड -a -g डॉकर को अपने यूजर ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ये करने के बाद sudo
रीबूट कर दूंगा मैं। ये मैं क्यों करता हूं? पहले मुझे मेक श्योर करना है कि मेरा जो डॉकर का यूजर है उसको सिस्टम का लॉग का एक्सेस है या नहीं। ये मैं इन कमांड से मैंने खुद की तसल्ली के लिए फिर से कर दिया है। ओके, सो जो अर्नव बता रहे थे दैट वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। उसने जो भी सारे स्टेप्स किए थे सही थे। माइट बी सम छोटा सा सिस्टम परमिशन इशू जिससे कि वो ग्राफाना एजेंट डॉकर के लॉग्स नहीं कैच कर पा रहा है। तो अभी वो वाली गुंजाइश भी हटा देंगे। तो लेट्स सी ये रिबूट कब होता है। ओके, और कुछ नहीं है। बेसिकली आपको लेट्स से कुबरनेटीज को सेटअप करना है। लेट्स से आपको कोई लोड बैलेंसर का मॉनिटरिंग सेटअप करना है, तो बस आपको इधर जाना है इंटीग्रेशंस, और लेट्स से लोड बैलेंसर HA प्रॉक्सी। HA प्रॉक्सी भी एक अच्छा लोड बैलेंसर रहता है, तो आप HA प्रॉक्सी का मॉनिटरिंग आप इधर सपोर्ट कर सकते हो। AWS के क्लाउड वॉच को भी आप इधर इंटीग्रेट कर सकते हो। आप कुछ भी कर सकते हो इस पे। अभी के लिए हम लोग क्या करना चाहते हैं, डॉकर को इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो डॉकर हो गया, इंस्टेंस को कनेक्ट कर लेते हैं जरा। ओके, तो आपका डॉकर कनेक्ट हो गया। तो डॉकर PS अगर मैं करूंगा तो आपका डॉकर चलना चाहिए, एकदम सही चल रहा है। नाउ लेट्स ट्राई टू कनेक्ट दिस डॉकर विथ ग्राफाना। तो आपका Debian बेस्ड है, AMD 64 एकदम सही है। चेक प्री रिक्विजिट कि आपके डॉकर को ग्राफाना एजेंट का एक्सेस है या नहीं। तो सुडो ये करके मैं ग्राफाना एजेंट का एक्सेस दे देता हूं। दे दिया। सुडो सिस्टम CTL एडिट ग्राफाना एजेंट सर्विस। तो वो कह रहा है कि ग्राफाना एजेंट सर्विस को एडिट करो। ठीक है, कर रहा हूं। एडिट करने में क्या करूं मैं? Elevated privileges are required to run C-Advisor in Grafana agent in standalone mode. After installing the Grafana agent, you can give the agent elevated permission by changing Grafana agent by this thing. Change the user is equal to Grafana to user is equal to root. ठीक है, वो जैसे बोल रहे हैं वैसे करते हैं। तो user is equal to Grafana को user is equal to root करना है बस अपने को। And done. कंट्रोल X, सेव यस, फाइल नेम यस। तो मैंने जो उसने बोला फॉर इंटीग्रेशन प्री रिक्विजिट मैंने कर दिया। ये करने के बाद आपको डीमन को रीलोड करना है। पूरे सिस्टम को रीलोड करने की कोई जरूरत नहीं है, पूरे सिस्टम, क्योंकि आप उसने सिस्टम को कोई परमिशन नहीं दी है, आपने बस उस डीमन को परमिशन दिया। तो डीमन को रीलोड कर दिया। ठीक है, देन रीस्टार्ट द ग्राफाना एजेंट। तो sudo system CTL रीस्टार्ट ग्राफाना एजेंट, रीस्टार्ट कर दिया, ग्राफाना एजेंट कर दिया। ओके, ये मैंने क्या कर दिया, हाँ, इंस्टॉल द ग्राफाना एजेंट। क्या बोल रहा है ये ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, तो इंस्टॉल द ग्राफाना एजेंट फॉर डेबियन बेस एंड ये, तो ये अपना ऑलरेडी ग्राफाना बेस था। तो ये जो सिस्टम था ये आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इट्स जस्ट अनपैकिंग ये रिट्रीविंग कॉन्फिग ग्राफाना एजेंट इज नाउ रनिंग। ओके, ऑप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, कुछ देखना है तो देख लो। आफ्टर इंस्टॉलेशन द एजेंट कॉन्फिग इज स्टोर्ड, रीस्टार्ट द एजेंट फॉर एनी चेंजेस टू टेक इफेक्ट। तो रिस्टार्ट कर देते हैं भैया एजेंट को। डन। टेस्ट इंटीग्रेशन, in agent is now collecting data from your machine and your pre-built dashboards are now available. View dashboards कर लो, तो आपके डॉकर के जितने डैशबोर्ड्स है वो अवेलेबल है। ठीक है, अभी नो डेटा, नो मेट्रिक, नथिंग। ठीक है, विच मीन्स आपके पास डॉकर कंटेनर ही नहीं है। तो लेट्स क्रिएट अ डॉकर कंटेनर। कोई एक एप्लीकेशन ले आओ, एक मेरे पास कोई एप्लीकेशन होगा, तो लेट्स ब्रिंग दैट एप्लीकेशन रिपोजिटरीज, यही चला देते हैं, रिएक्ट जैंगो डेमो ऐप। ओके, सो व्हाट आई एम डूइंग, मेरे पास कोई एप्लीकेशन ही नहीं है डॉकर को टेस्ट करने के लिए, तो मैं एक एप्लीकेशन यूज कर रहा हूं। तो गिट क्लोन, मैं एक एप्लीकेशन चला रहा हूं अभी। ठीक है,
cd react django demo app। मैंने क्या किया, मैं उस ऐप में गया और यहां पे मैं डॉकर रन करने वाला हूं। सो sudo, नहीं sudo की जरूरत नहीं है, डॉकर बिल्ड -t, इधर ही मेरी फाइल है -t टू डू ऐप, एंटर। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने डॉकर कंटेनर को बिल्ड कर रहा हूं, मैं हर चीज डॉकर वाली कर रहा हूं और वो सारे लॉग्स इधर आने चाहिए। अभी वो कह रहा है कंटेनर है ही नहीं, तो इंस्टेंस लोकल होस्ट, और ओ इधर लोकल होस्ट दे रहा है, ओ ठीक है, लेट्स सी। ओके, डन। ये आपका कंटेनर बिल्ड हो, ये आपका इमेज बिल्ड हो रही है। अब इस इमेज से मैं जब कंटेनर बनाऊंगा, वो कंटेनर बेसिकली आपका उधर चलेगा। ओके, सो डॉकर रन -d -p पोर्ट नंबर 8001 पे मेरा ये ऐप चलता है, जिसका नाम है टू डू ऐप। डन, चल रहा है मेरा टू डू ऐप, विच मीन्स दिस शुड बी रिफ्लेक्टिंग हियर। नो डेटा, नो डेटा, शुड हैव कैप्चर्ड, कोई बात नहीं, लेट्स सी। टोटल लॉग लाइंस एक, कंटेनर मिल गया उसको, एजेंट इज कॉन्फ़िगरिंग, एक लॉग लाइन मिली है उसको। एरर क्या आया, कुछ नहीं आया एरर। वार्निंग क्या आई, कुछ भी वार्निंग नहीं आई। कंप्लीट लॉग फाइल, वॉचिंग फॉर फाइल चेंजेस विद स्टैट लोडर, विच मींस आपका डॉकर कंटेनर जो टू डू ऐप वाला है, वो और आपका ग्राफाना कनेक्ट हो चुका है। मुझे बस इसको चेक करना है कि जो भी मैं उधर करता हूं, क्या उसके लॉग्स मेरे इसमें आ रहे हैं। तो कर सकते हैं, जैसे कार्नव ने बहुत सही चीज बताई थी कि स्प्लिट स्क्रीन कर लो, जिसमें मस्त आप टेस्ट कर सकते हो चीजों को। तो ये मेरी आईपी है, इसका पोर्ट आपको खोलना पड़ेगा, पोर्ट 8001। ओके, चलो, तो ये हो गया मेरा इंस्टेंसेस। लो आपका EC2 बड़े व्यू में दिखता ही नहीं है। ओके, सो अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं अपने पोर्ट नंबर 8001 को खोल दूंगा। ओके, सिक्योरिटी में जाऊंगा एंड पोर्ट नंबर 8001 को मैं इनबाउंड एक्सेस दे दूंगा। पोर्ट नंबर 8001 को मैं एनीवेयर का एक्सेस दे दूंगा, और ये करके मैं अपने ऐप को चला दूंगा। रिएक्ट ऐप फॉर बैच 2 इज रनिंग, और ये हमारे ग्राफाना क्लाउड में लॉग्स भी देना चाहिए। जब अगर लॉग्स ना है, इसको ना रिफ्रेश डैशबोर्ड को 5 सेकंड कर दो, और ये 5 सेकंड बाद सारे लॉग्स जनरेट करता रहेगा। चलो लेट्स ट्राई, देखो आ रहे लॉग्स, स्टैटिक फाइल, ये वो। अब एक ऐसी एपीआई चेक करते हैं जो मुझे पता है, सिर्फ देखते कि वो ग्राफाना क्लाउड को भी पता चलती है या नहीं। तो एपीआई का नाम है, इधर ही चेक कर लेते, क्यों बार बार कहीं और जाना। एपीआई का नाम है 8001 के बाद /API, ये एंड पॉइंट है, ये मैंने किया है, ग्राफाना को नहीं पता ये चीज। आ गया ग्राफाना के पास, ग्राफाना के पास आ गया। अब मेरी एपीआई देखो, ये /API एंड पॉइंट है, आ गया इसके पास, ठीक है। अब /API टास्क लिस्ट एक एपीआई है जो मुझे पता है, ग्राफाना को नहीं पता है, इधर भी आ जाना चाहिए। आ जाओ, 5 सेकंड बाद ही ऑटो रिलोड हो जाएगा। ओके, लास्ट एपीआई 5 सेकंड पहले एपीआई थी, अब उसको क्या होनी चाहिए, उसको नई वाली एपीआई मिलनी चाहिए, विच इज योर ये। इसको मैं रिफ्रेश करूं तो यहां पे रिफ्रेश हो जानी चाहिए।
रिफ्रेश हो गया इसको। एजेंट कॉन्फ़िगर्ड इन सेंडिंग डेटा, सेंडिंग लॉग्स, हाँ कंप्लीट लॉग फाइल आ रहा है। अब जरा और कुछ चला के देखते हैं। ऐसे कुछ चलाते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मुझे देखना है कि एरर आता है नहीं है। तो दिस इज एरर कुछ, तो पेज नॉट फाउंड आया, इधर भी पेज नॉट फाउंड आना चाहिए। फुल लॉग फाइल व्यू, शायद कुछ तो 500 लॉग लाइंस ही दिखाता है, लास्ट के कुछ 500 लॉग लाइंस ही दिखा रहा है वो। ओके, कर रहा है रिलोड। हाँ ये देख रहे हो, यू आर एक्सेसिंग द डेवलपमेंट सर्वर ओवर HTTPS और कोड नंबर 400, बैड रिक्वेस्ट। सेम यही चीज है, पेज नॉट फाउंड 400, ये बैड रिक्वेस्ट, ये सारी चीजें वो दिखा रहा है। एक काम करो, आप लोग को ये मैं देता हूं, आप लोग टेस्ट करो और आपके लॉग्स मुझे आने चाहिए, मेरे ग्राफाना क्लाउड पे आने चाहिए। आपके लॉग्स मुझको आने चाहिए। डॉकर ओवरव्यू में जाके देखते हैं। तो ये मेरा पूरा डॉकर का ओवरव्यू दे रहा है, और डॉकर के लॉग्स अगर मुझे देखना है तो ये मेरे पूरे लॉग 279, विच मीन्स आप सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हो इसमें। तो यहाँ पे एक ऑटो रिफ्रेश वाला ऑप्शन रहता है। ये मैंने, अरे यार इसको मैंने ऑफ करके रखा हुआ है, तो इसको 5 सेकेंड कर दो, तो आप सबके लॉग आपके सामने आ जाएंगे। देखो 370 फटाफट रियल टाइम अपडेट हो रहा है हर चीज। आप लोग कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे, तो इसके लिए वैसे वो लॉग लाइन्स फट 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 अपडेट हो रही है। किसी का भी कोई भी एरर नहीं आया है अभी तक। तो अभी आप लोग को समझ में आ रहा है कि कैसे चीजें कनेक्ट होती है, कैसे चीजें होती है। हर चीज को एक सिस्टमैटिक वे में करो, सब हो जाता है। ओके, नाउ इट इज बेसिकली, ये देखो, आपका कंपैशनेट करंट नाम का कोई कंटेनर है। तो अगर आप अपने EC2 पे जाओगे और अगर आप डॉकर PS करोगे, तो आपको कंपैशनेट करंट नाम का कंटेनर मिल गया। एक काम करो, एक और कंटेनर बनाओ। ओके, जस्ट क्रिएट वन मोर कंटेनर। डॉकर लॉगिन करता हूं मैं। ओके, इंटरेस्टिंग। ओह नाइस। अभी डॉकर रन -d, वेरी गुड। मुझे अपने कंटेनर के नाम नहीं याद है। ये बस कितने लॉग लाइन जनरेट करोगे? आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि डॉकर को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। व्हाट आई एम डूइंग इज नाउ क्रिएटिंग अनदर कंटेनर, जस्ट टू चेक कि दोनों कंटेनर्स इधर आते हैं नहीं। ओके, जस्ट टू मेक श्योर कि दोनों कंटेनर्स आते हैं नहीं। एक और कोई कंटेनर बना देते हैं। अब मुझे पता नहीं इसका कैसे चलता है। ओके, तो बेसिकली मैं चला रहा हूं अपने कंटेनर को। तो आपका
ये वाला 8,000 पे चल रहा है और ये वाला 8,001 पे चल रहा है, नहीं दोनों 8,001 पे चल रहा है। विच एनीवेज आपके दो कंटेनर्स चल रहे हैं, वो किस पे चल रहे हैं वो मुझे कोई लेना नहीं। तो ये वाइब्रेट जेनिंग्स नाम का कंटेनर मुझे ग्राफाना में दिखना चाहिए। तो अगर मैं इधर जाऊं ग्राफाना में, तो मुझे कंटेनर्स में दो कंटेनर्स आने चाहिए। अभी एक ही आ रहा है, मे बी इट टेक्स टाइम टू लोड, बट यार डॉकर इज इंटीग्रेटेड, कोई उसमें शक नहीं है। देखो वाइब्रेट जेनिंग्स आ गया, वाइब्रेट जेनिंग्स इज योर सेकंड कंटेनर। अगर मुझे सिर्फ सेकंड कंटेनर के लॉग चेक करने तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा, अभी मुझे सिर्फ सेकंड कंटेनर के लॉग दिखाई देंगे। ओके डन, ऑल की जगह सेकंड कंटेनर। ओके, तो इसमें सिर्फ एक ही लॉग लाइन है जो क्या बोलती है, रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 8,000। अच्छा, टू डू लिस्ट वाला 8,000 पोर्ट पे चल रहा है, तो इसको क्या करते हैं 8,000 पे चलाते हैं। डॉकर किल डिलनी, डॉकर किल, ओके, नाउ दिस कमांड बिकम्स 8,000। डन। अब मैं जरा अपने सिक्योरिटी ग्रुप में जाके इस इंस्टेंस को फिर से 8,000 को एक्सेस दे देता हूं, जस्ट टू मेक श्योर कि भैया चीजें मेरी ग्राफाना में रिफ्लेक्ट हो रही है नहीं हो रही। आप सब लोग देख चुके हो कि हो रही है, तो इट्स जस्ट सेटिंग अप थिंग्स। 8,000 जीरो डॉट, अरे सॉरी। ओके, अभी इसको पोर्ट नंबर 8,000 पे कुछ आना चाहिए, ट्रेन विद शुभम कम्युनिटी इज ऑसम। तो यहाँ पे देखो बाइट्स यूज्ड, तो आपको मैं ये वाली लिंक भी देता हूं, आप दोनों पे ट्राई करके देखो, एंड ऑन बोथ हाउ यू गॉट लॉग फॉर डॉकर, कैन यू रिपीट दैट पार्ट। अरे मैंने पूरा का पूरा कर दिया, हो गया, कर तो दिया। अभी कुछ नहीं रिपीट करना है उसमें, कुछ करना ही नहीं था। डॉकर इंटीग्रेशन पे गया, डॉकर इंटीग्रेशन ने जो चीज मुझे बताई उस चीज को मैंने किया, बस दैट्स ऑल। ओ बाप रे, आप लोगों ने बहुत सारे ऐड कर दिए क्या? ओ, तो ऐसा भी हो सकता है आपका जो नोड वाला एप्लीकेशन है ना, वो ऐसा भी हो सकता है कि लॉग्स ना डाल रहा हो, बट ऐसा नहीं होगा, कुछ तो लॉग्स देगा। ऐसा भी हो सकता है कि लॉग ना डाल रहा हो। अरे यार, वाइब्रेट जेनिंग्स को तो हम लोगों ने किल कर दिया था। ऑप्टिमिस्टिक स्टोन ब्रेकर, ये वो नया बेसिकली कंटेनर है जो आपको देखना है। तो दो एरर भी आ गए भाई। क्या एरर है? फेल टू डिकोड पैराम्स। ये किसने किया? कोई आदमी भैया, ये कौन था ये जिसने हमारे लिए एरर वाली लाइन को खोल दिया है? जो भी था वो वापस करो, वो चीज धर्मेंद्र थे वो। अच्छा किया आपने, जिससे कि अपने को समझ में आ गया कि डॉकर के एरर्स भी हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं आसानी से। ये हो गया आपका डॉकर लॉग्स। अब डॉकर ओवरव्यू में जाके आप पूरे कंटेनर्स देख सकते हो कि टोटल कितने कंटेनर्स है, टोटल कितनी इमेजेस है, सब कुछ। पता नहीं क्यों ये गलत दिखा रहा है, पागल हो गया है, बट इट शुड नॉट डू दिस। दो इमेजेस और दो कंटेनर, ओह नहीं यार, दो इमेजेस और दो कंटेनर, इट शुड नॉट डू लाइक दिस। मैं जरा इधर देखता हूँ कि डॉकर पीएस, हाँ दो कंटेनर है, पता नहीं क्यों एक दिखा रहा है, पागल हो गया है। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द आइडिया ऑफ ग्राफाना एंड हाउ इजी इट इज? आपको बस, अच्छा एक और, पहले आपने अपने लिनक्स इंस्टेंस को मॉनिटर किया,
आपने अपने लिनक्स इंस्टेंस को मॉनिटर किया, आप एक स्टेप और आगे गए, आपने अपने डॉकर कंटेनर को मॉनिटर किया, आप एक और स्टेप आगे जाओगे, आपके पूरे कंपनी में जितने भी डॉकर कंटेनर है, जितने भी लिनक्स है, जितने भी यूजर्स है, उनके लिए आप कुछ करना चाहते हो। आप क्या करना चाहते हो? लेट्स से आपका कोई भी एरर आया, कहा गया डॉकर लॉग्स में आप ऑल ले लो, ऑल, और आपको कोई भी एरर आया तो आपको सिस्टम वालों को ईमेल करना है। तो आप क्या करो पता है? इधर जाओ, ग्राफाना अलर्टिंग करके रहता है, ये अलर्टिंग, अलर्टिंग में ग्रुप्स बना सकते हो, एडमिन्स बना सकते हो, अलर्टिंग के रूल्स बना सकते हो। तो अलर्टिंग में चले जाओ, दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर टुडे। यहां पे आप एक अलर्टिंग का रूल बना दो, ठीक है, अलर्टिंग का रूल बना दो। उससे पहले आपको ये सारे टैब्स पता होने चाहिए। अलर्टिंग का रूल मतलब अगर आपके डॉकर कंटेनर में एरर है तो अलर्ट आ जाए। कॉन्टैक्ट पॉइंट, कॉन्टैक्ट पॉइंट बेसिकली आपकी टेम्पलेट रहती है और कुछ नहीं रहता है। नोटिफिकेशन पॉलिसीज में आपका यूजर 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 रहता है, साइलेंसेस, अलर्ट ग्रुप्स एंड एडमिन्स। एक सेकेंड ना, मैं इसमें ना एक ग्रुप ऐड कर देता हूं, न्यू स्पेसिफाई पॉलिसी। हाँ, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक पॉलिसी बना रहा हूं नोटिफिकेशन के लिए, जिसमें मैं बता रहा हूं कि भैया क्या क्या टाइमिंग है क्या। चलो ठीक है, आराम से स्टार्ट करते हैं, एक अलर्टिंग रूल बना देते हैं। तो यहाँ पे चेक करो कि आपको क्या अलर्टिंग चाहिए। तो मैं ग्राफाना क्लाउड, शुभम के लॉग्स, प्रोमीथियस के लॉग्स, ग्रेफाइट के लॉग्स लेता हूं। ओके, आ नहीं रहा है ये, ठीक है। न्यू अलर्ट रूल बना दिया, ग्राफाना मैनेज अलर्ट, मीमी लोकी अलर्ट, मीमी लोकी रिकॉर्डिंग रूल। ये जो ना मीमीर वाले हैं ना, उनको नहीं सिलेक्ट करना, आपको ग्राफाना वाला ही सिलेक्ट करना है, ठीक है, ये वाला सिलेक्ट कर लो। अब ये आप क्या करा रहे हो, एक रूल बेस्ड सिस्टम बना रहे हो कि अगर मेरा लोड बहुत ज्यादा हाई हो जाए, अगर मेरा लोड बहुत ज्यादा कम हो जाए, अगर मेरे एरर्स जनरेट हो जाए तो मुझे बता दो। तो ये बता रहा है आपको लॉग्स, तो ग्राफाना क्लाउड के जो भी लॉग्स है उसको वो बता रहा है कि स्टार्ट फ्रॉम क्वेरी, एक्सप्लेन, रॉ, सिलेक्ट लेबल्स, कंटेनर, जॉब, लेवल, यूनिट, कंटेनर, सिलेक्ट वैल्यू। अब मुझे देखना है कि मेरा जो ऑप्टिमिस्टिक स्टोन ब्रेकर है, विच मींस ऑप्टिमिस्टिक स्टोन ब्रेकर कौन था, मेरा जो टू डू ऐप वाला था। ये जो मेरा टू डू ऐप वाला जो एरर वेरर आ रहे थे ना, जो आप लोग एरर जनरेट कर रहे थे, मुझे उसको मॉनिटर करना है। ओके, मुझे उसको मॉनिटर करना है। तो डैशबोर्ड में मैं जाऊंगा और डॉकर लॉग्स में जाऊंगा, जस्ट टू चेक। हाँ, ये एरर है ना, इसको मुझे मॉनिटर करना है। किसको? ऑप्टिमिस्टिक स्टोन ब्रेकर नाम को मुझे मॉनिटर करना है। तो मैं इधर जाके सिलेक्ट कर लूंगा कि भैया मुझे कंटेनर ऑप्टिमिस्टिक स्टोन ब्रेकर को करना है। लाइन कंटेन्स एरर, अगर एरर नाम है, अगर उसमें कुछ एरर वेरर है, या आप देख सकते हो कुछ भी है, तो ये सारा आप वो कर रहे हो, फिल्टर लगा रहे हो, क्वेरीज लगा रहे हो। ओके, और ऐसे आप और भी लेबल्स डाल सकते हो कि इंस्टेंस आपका लोकल होस्ट ये भी है, और इसको हटा दो अभी। ओके, फंक्शन थ्रेशोल्ड, नहीं ये भी नहीं चाहिए आपको। ऐड क्वेरी, नहीं। बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, आप एक एक्सप्रेशन बना रहे हो कि जब इस टाइप का एरर आए या इस टाइप की चीज हो तो मुझे अलर्ट आ जाए, बस इतना आप कर रहे हो। तो आप एक्सप्रेशन भी ऐड कर सकते हो कि थ्रेशोल्ड ए इज अबव 1, ऐसे कुछ तो कर दो, ठीक है। ओके, अलर्ट इवैल्यूएशन बिहेवियर, इवैल्यूएट एवरी 1 मिनट फॉर 5 मिनट्स। तो मतलब हर 1 मिनट पे आपको
अलर्ट जाएगा। इवेल्युएशन इंटरवल अप्लाइज टू एवरी रूल विद इन अ ग्रुप, ठीक है, ये इसको कोई देने की जरूरत नहीं है। इसको नाम दे दो डॉकर टू डू ऐप अलर्टिंग, बस। फोल्डर चूज कर लो इंटीग्रेशन डॉकर, हाँ ये आपका फोल्डर है। ग्रुप आप कर लो डेवऑप्स, ओके, कुछ तो नाम डाल दो। समरी आप डाल दो डॉकर कंटेनर इज फेलिंग या इज गेटिंग एरर्स, ओके। सो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक, अच्छा ये लोकल होस्ट 9090 क्या है? आपका जो ग्राफाना क्लाउड है ना, वो एक जीसीपी के सर्वर पे चल रहा है, तो वो खुद को लोकल होस्ट बोल रहा है, बाकी कुछ लोकल होस्ट नहीं है इसमें, ओके। डिस्क्रिप्शन, द एरर्स आर कमिंग, ओके। रन बुक यूआरएल कोई बात नहीं। अब ये करने के बाद आप इस चीज को सेव कर लो, ठीक है। आपने ग्राफाना क्लाउड के लॉग लिए फॉर दिस पर्टिकुलर कंटेनर, ओके, बस सेव कर लो। सेव कर लिया तो आपको ग्राफाना क्लाउड इंटीग्रेशन डेवऑप्स ये मिल चुका है, जो नॉर्मल है, ओके। अब मैं क्या करूंगा, इसमें एडमिन ऐड करते हैं। लास्ट टाइम में मैंने ना एक ब्राज को किया था, हाँ ये रहा ब्राज। तो अभी ब्राज को नहीं जाएंगे मैसेज। सेंड अलर्ट्स टू बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है। अब यहां पे आपको एडमिन मैनेज करने पड़ते हैं, ठीक है, एडमिन मैनेज करने पड़ते हैं। अभी ये ग्राफाना का ग्रुप है, ये मैं लास्ट टाइम बैच 1 के लिए बनाए थे ये सारे, भाई भाई कुछ तो नाम डाले थे इसको, आई रिमेम्बर दिस। ओके, मैच ऑल अलर्ट इंस्टेंस एड मैचर। अगर आपका लेबल क्या था, एक सेकेंड ना, तो आपको बस यहाँ पे जाके लेबल्स मैच करने पड़ते हैं। ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार ये क्या चीज है, ये नहीं समझ में आ रहा, बट इट इज जस्ट ट्राइंग टू मैच थिंग्स। हेल्थ एरर, इनपुट डेटा मस्ट बी अ वाइड सीरीज, ओके। फेल टू इवैल्यूएट क्वेरी, इनपुट डेटा मस्ट बी अ वाइड सीरीज। क्यों हो रहा है ऐसा? लेकिन फेच ऑल लॉग लाइंस मैचिंग लेबल्स, हाँ ठीक है। ओके, ये स्टार्ट योर क्वेरी, फेल टू इवैल्यूएट क्वेरी, ठीक है। ये जैसे एक लेवल और आगे लेके जा रहा था। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस इज कंप्लीटली फाइन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको बस कनेक्ट करना आना चाहिए। मैं बस डीबग कर रहा हूं कि ये क्यों अलर्ट नहीं क्रिएट हो रहा है। I'm getting the same error, wanted to link my community post। तो बहुत लोग को ये एरर आया हुआ है। किसी और ने ट्राई किया? हाउ मेनी ऑफ यू हैव ट्राइड दिस? एटलीस्ट डॉकर इंटीग्रेशन तक किस किसने ट्राई किया? नहीं आ रहा है अभी वाला अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं, नो नीड टू अंडरस्टैंड दिस वाला। एटलीस्ट आपको डॉकर इंटीग्रेशन ट्राई करना है, ठीक है। ये सारे एरर्स हमें ही सॉल्व करने होते हैं रियल लाइफ, और नहीं तो और कौन आएगा सॉल्व करने? आप ही को सॉल्व करने होते हैं भाई।
SMT पर कॉन्फ़िगर नहीं करना है क्या? हाउ इट विल सेंड अलर्ट्स? जो आपका एक सिस्टम ईमेल रहता ना, जैसे अगर मैंने गूगल अकाउंट से लॉगिन किया तो उसको सेंड कर देता है। तो किस किस ने डॉकर एटलीस्ट इंटीग्रेट किया है? अपना एक डॉकर कंटेनर इंटीग्रेट किया, अपना लिनक्स कंटेनर इंटीग्रेट किया है? चलो, एटलीस्ट उतना है। अलर्टिंग पार्ट नहीं आया, विच इज फाइन, ओके, विच इज फाइन, उसको मैं फिगर आउट कर लूंगा क्योंकि ये चीज पहले भी हुई हुई है, तो अलर्टिंग आई है, मैं कर ही दूंगा डेफिनेटली वीडियो ऐड। प्रोमीथियस और ग्राफाना ये अलग। प्रोमीथियस भी एक ऐसे अलर्टिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है। तो मॉनिटरिंग अलर्टिंग दोनों आप समझ जाते हो, डिफरेंस मैं बता देता हूँ। जो अभी हम लोग कर रहे थे ना, दैट इज नोन एज अलर्टिंग। तो ये जो अभी हम लोग कर रहे थे दैट इज नोन एज अलर्टिंग, ये बस अलर्ट है। ओके, मॉनिटरिंग क्या होता है? ये रहता है, ये जो मॉनिटरिंग हम लोग डैशबोर्ड से कर रहे थे ना, ये पूरा, ये दिस इज योर मॉनिटरिंग। ये पूरा मॉनिटर कर रहा है कि भैया कितने एरर्स आ रहे हैं, क्या एरर्स आ रहे हैं, तो ये सारे लोग एरर्स आ रहे हैं। अलर्टिंग क्या करता है? अगर ये एरर आए तो आपको अलर्ट कर देता है। ओके, बस यही है कि वो जो अलर्ट है ना, वो अलर्ट अपना बन नहीं रहा है फॉर सम रीजन। न्यू कॉन्टैक्ट पॉइंट नेम शुभम, ईमेल एड्रेस ट्रेन विथ shubham@gmail.com, ठीक है। ओके, send single mail, this is test from Grafana, just to check, टेस्ट करो, send test notification, test alert sent, just to check. This is test from Grafana, चलो ये तो आ रहा है, which means मेरा email is set up, save contact point, तो शुभम आ गया, पुराने वाले को हटा देते हैं। ठीक है, तो शुभम को अलर्ट आने चाहिए अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो सेंड स्पेसिफिक अलर्ट टू चोजन कॉन्टैक्ट पॉइंट बेस्ड ऑन मैचिंग क्राइटेरिया, ठीक है। मैचिंग ऑल लेटर, इफ नो मैचेस आर स्पेसिफाइड दिस अलर्ट, ओके, ऐड मैचर, नहीं नहीं, कॉन्टैक्ट पॉइंट शुभम, लेबल नेम इज इक्वल टू एरर, ऐसे करके कुछ करता है, और बस सेव पॉलिसी। तो अगर लेबल में नेम इज इक्वल टू एरर है तो शुभम को ईमेल आ जाए, ये मैंने पॉलिसी लगा दी है, ठीक है। अब अलर्ट रूल्स में जाते हैं, इंटीग्रेशन डॉकर में जाते हैं, और इसमें कुछ चलाते हैं, लेबल नेम इज इक्वल टू एरर, ये मुझे कुछ करना है, क्या हो गया इसको? ओके, फाइल नेम जॉब, ओके, run queries, fail to execute queries and expression, input data must be a wide series but got a long input field। oh, but not sure कि ये क्यों नहीं कर रहा है एरर। ओके, लेट्स सी, एक काम और कर सकते, पुराने वाले देखते हैं, पुराने वाले देखते हैं कि मैंने पुराने में क्या डाला था। इसमें भी एरर आ रहा है, पुराने वाले में देखते हैं, इसमें भी एरर आ रहा है, शायद इन्होंने कुछ चेंज किया है यार। ये सब मैंने कंडीशन पता है लास्ट टाइम डाली थी ये, एंड इट ऑल रन फाइन, पता नहीं, आई थिंक उन्होंने कुछ तो चेंज किया है, लेट्स सी। ओके, स्टेट नॉर्मल,
Fail to evaluate. This could be down to how your query is written. Would be able to post your query. अरे यार. बहुत लोग को ये शायद रिसेंटली आया हुआ है एरर, कोई बात नहीं. किसी ने और ट्राई किया? लॉग्स में लेबल नेम देखो. नॉट श्योर यार. आई थिंक कुछ तो इन्होंने चेंज किया है एल्स. ओ लेबल फिल्टर्स. ओके. एग्रीगेटर्स फंक्शन रेट कंटेनर ऑप्टिमिस्टिक में रेट इंटरवल. ओके. errors 2. okay, docker to do. ठीक है. एक कंडीशन तो बनी विच इज ओके, जो मतलब एरर नहीं दे रही है. और इसमें कुछ होगा ना कि क्रिएट एन एरर टाइप का कुछ होता है. ओके. सर ये डेली बेस पे यूज होता है एज अ. ये डेली बेस पे यूज नहीं होता, ये वन टाइम थिंग रहती है, उसके बाद ये करते हैं. मैं जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्राफाना वफाना कुछ नहीं यूज करती, वो डायरेक्टली क्लाउड वॉच यूज करती है. तो अगर मुझे भी ग्राफाना सेटअप करना होता तो मैं जस्ट इधर जाता इंटीग्रेशंस में और यहाँ पे क्लाउड वॉच को इंस्टॉल कर देता. और क्लाउड वॉच एक बार अगर इंस्टॉल हो गया, क्रिएट क्लाउड वॉच का डेटा सोर्स में बना देता और इसमें मैं बस अपने AWS के एक्सेस कीज दे देता. तो IAM में जाता और अपने AWS की एक्सेस कीज इसको दे देता. इससे क्या हो जाता कि जितने भी इसको लॉग्स चाहिए वो उठा लेता. तो यूजर्स लेट्स से बाबूराव को दे देता. ये जो कीज है ना, ये की, ये मैं इसको दे देता. ओके. सो व्हाट आई हैव डन, मुझे AWS क्लाउड वॉच को अगर इंटीग्रेट करना है, जो बेसिकली पूरा को पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने मैनेज करना है, तो इसकी एक्सेस की मैं इसको दे देता. okay? और बस यही करके मैं इसको सेव एंड टेस्ट करता. अलर्टिंग सपोर्टेड आ गया. डैशबोर्ड्स पे मुझे सारे EC2 इंपोर्ट और बस डैशबोर्ड मिल जाता मुझे EC2 का. जितने भी मेरे EC2 इंस्टेंसेस सारे इधर दिख जाएंगे.
ओके, एपी यूएस ईस्ट 1 के जितने भी मेरे इंस्टेंसेस है वो सारे दिख जाएंगे इधर मुझको। ओके, तो बेसिकली यही है, आपको जितना ज्यादा इसमें इंटीग्रेशंस आप टेस्ट करना चाहो वो कर सकते हो। अभी समझ में आया मुझे। ओ, जनरली एक एरर क्रिएट करना चाहिए जस्ट टू टेस्ट इट। इसमें अभी तक ना एक भी अटेम्प्ट नहीं है। तो ये मेरा ईमेल है जिस पे ईमेल जाएगा, बट कोई भी इसमें हेल्थ अटेम्प्ट नहीं आया, विच मीन्स कोई मुझे उसको एरर क्रिएट नहीं कर पाया हो। दैट्स द ओनली थिंग, मैं बस एक एरर क्रिएट नहीं कर पाया हूँ, बाकी इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, मैं बैच 1 वाला जो मैंने एरर क्रिएट किया था ना, दैट आई विल शेयर विथ यू। बट द मेन पॉइंट इज कि आपको ग्राफाना का इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, एंड यू शुड बी नोइंग कि बाकी के सर्विसेज कैसे इंटीग्रेट करता है। जैसे मैंने अभी AWS क्लाउड वॉच 2 मिनट में इंटीग्रेट कर दिया, वो आप कर सकते हो। इट्स जस्ट सीक्रेट एक्सेस की टोकन्स जिससे भी आपको क्राउड पे इंटीग्रेट करना है, एंड आपके सारे मॉनिटरिंग्स होने लगेंगे। यस सुकांता। हाय हाय शुभम, एक क्वेश्चन है। ये जो ग्राफाना इज सिमिलर टू ऐप डायनामिक्स, राइट? ऐप डायनामिक्स मतलब APM, न्यू रेलिक। नहीं, एक्चुअली मुझे इतना मतलब पता नहीं। एक्चुअली हम लोग अभी कंपनी में जितना भी पाइथन एप्लीकेशन है जो जैसे डिप्लॉय किया, तो उसमें हम लोग ने ऐप डायनामिक्स यूज किया, तो सेम काइंड ऑफ डैशबोर्ड मिलते हैं, लाइक हेल्थ चेक whether this cluster is running or not. So is it a kind of similar thing, right? होगा, क्योंकि मैंने ऐप डायनामिक्स यूज नहीं किया, बट इट्स एज सिमिलर एज Okay, okay, प्रोमीथियस या फिर न्यू रेलिक। okay, okay. APM जो होता है ना, एप्लीकेशन परफॉर्मेंस हम्म, मैनेजमेंट मैट्रिक, तो हम्म, वो ये है, ग्राफाना है बस, और कुछ नहीं। okay, okay, got it. Thank you. सो यू जस्ट हैव टू नो हाउ टू कनेक्ट दीज टू, बस। उसके आगे का काम उसका है, डैशबोर्ड क्रिएट करना। मॉनिटरिंग क्या होता है कि आपका सिस्टम है, उसको आप मॉनिटर कर रहे हो, और उसको आपको SSH करके मॉनिटर नहीं करना पड़ रहा है। आप ऑटोमेटेड वे में आपको डैशबोर्ड बनाओ, तो वो ग्राफाना बना के दे रहा है। ये समृद्ध। सर एक डाउट है, जैसे कि मान लीजिए ये जो भी हम लोगों ने किया है वो सर एक पब्लिक आईपी को लेके हमने किया है। मान लीजिए हम लोगों के पास कोई ऐसा VCP है जिस जो हम लोगों ने प्राइवेट रखा है, और वो बैकएंड मतलब डेटाबेस है या फिर बैकएंड अपना सर्वर्स रन कर रहा है, तो उसको मान ली कल जैसे हम लोगों ने एनसिबल पढ़ा, तो उसको कैसे हम एनसिबल के थ्रू ऑटोमेट कर पाएंगे और उसको मॉनिटर कर पाएंगे? उसके लिए आपको ग्राफाना एंटरप्राइज लेना पड़ता है। ओके, बट एनसिबल से क्या हम पब्लिक मतलब प्राइवेट आईपी यूज करके हम कॉन्फ़िगरेशन वगैरह ये सब मैनेज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। जो हम लोगों ने एंसिबल किया था ना, एंसिबल हम लोगों ने कुछ भी एंसिबल में अनसिक्योर्ड वे से नहीं किया था। हर ओके, चीज पेम फाइल के थ्रू, प्राइवेट कीज के थ्रू ही किया था, तो वैसे ही होता है। नहीं जैसे कि हम लोगों ने कुछ पब्लिक आईपीस डाले थे सर्वर्स पे, कल हम लोग जब कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे करेक्ट करेक्ट। YAML फाइल, तो उसका मतलब हम लोगों ने पब्लिक आईपीस दिया था, तो क्या हाँ, हम वो पब्लिक आईपीस के जगह पे प्राइवेट आईपीस दे सकते हैं और वो कम्युनिकेट करने लग जाएगा, ऐसा कुछ कर सकते हैं हम लोग? अब क्वेश्चन आ जाता है कि पब्लिक आईपी का यूज क्या है। तो अगर आप SSH कर रहे हो तो आपको एक पब्लिक आईपी चाहिए, राइट? राइट, हाँ। तो अब अगर आपको एनसिबल के थ्रू कोई भी चीजें पुश करनी है, तो आपको या तो SSH चाहिए या फिर यूजर नेम पासवर्ड चाहिए, ओके, और आपने उसमें से एक यूज करके पुश किया, तो दैट इज हाउ वी डिड इट। आपका क्वेश्चन है कि क्या ये मैं प्राइवेट आईपीज के साथ कर सकता हाँ हूँ? मतलब कुछ कुछ मतलब सर्वर्स रहता है ना जिसमें कि हम लोग पब्लिक को हाँ खोलते ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि वो हाँ, सिक्योर्ड हम लोग मतलब क्योंकि उसको अगर हम खोल हो देते हैं तो सकता फिर है। सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो जाता आई थिंक राउटिंग टेबल से हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने उतने डेप्थ पे मैंने कभी किया नहीं है। ये वाले है। ओके, जितना मैंने किया है ना, वो मैंने पूरा आपको बताया कि दिस इज अ इंस्टेंस, इसकी कीज आपके पास है, इसके पासवर्ड्स आपके पास है, वो पासवर्ड आप इधर मैनेज करो और इनको कनेक्ट करो। सेम जी विथ जी जी। ग्राफाना जो मैंने बताया कि दिस इज एन इंस्टेंस, ये एक सीक्रेट एक्सेस की टोकन जनरेट हुआ, ये सीक्रेट एक्सेस की टोकन आप इंस्टेंस पे चला दो एंड इट शुड रन, दैट्स। और ओके अगर सर, आपको कुछ और इसके ऊपर जाना है तो दैट कम्स विद एंटरप्राइज एडिशन। ठीक है, थैंक यू।
ओके देन आई थिंक मैं बाकी ये जो बैच 1 वाला वीडियो वो भी डाल दूंगा. दैट्स ऑल रिलेटेड टू ग्राफाना. इससे ज्यादा ग्राफाना में आपको कुछ है नहीं. सो आई होप आपको ग्राफाना इजी लगा हो. इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. इट्स जस्ट हाउ यू कनेक्ट विथ इंस्टेंसेस. वीडियो कहाँ मिलेगी? आपके कोर्स में ही मिलेगी. आपको बस कोर्स में जाना है और मॉनिटरिंग वाले पे ड्रॉप डाउन पे करना है. ओके देन आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस है, डाउट है, यू कैन पोस्ट इट ऑन द ग्रुप. आई विल हैव टू लीव. तो तभी आज का सेशन बहुत ही शॉर्ट रखा था. वैसे शॉर्ट नहीं था, इट्स बेसिकली 9 to 11. ओके सर, नेक्स्ट वीक प्रोजेक्ट होगा क्या? यस, नेक्स्ट वीक प्रोजेक्ट होगा. AWS लैम्डा लिंक नॉट वर्किंग. AWS लैम्डा लिंक अगर नहीं खुल रही है तो इस जगह पे जाओ and you can directly go to ट्रेन विश्वम का YouTube चैनल and वहां पे जाके आपको प्लेलिस्ट में जाके you can directly check out AWS लैम्डा वीडियोस. AWS प्रोजेक्ट में आपको 2 प्रोजेक्ट मिल जाएंगे. एक लैम्डा और API गेटवे का एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा, कोड डिप्लॉय और कोड पाइपलाइन का एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा. सो 2 projects you will be getting from this playlist. तो आई होप दैट हेल्प्स. इसको मैं कोर्स में ऐड कर दूंगा, बट पता नहीं क्यों वो लिंक नहीं चल रही. तो मैं इसको चेक करता हूँ कि लिंक क्यों नहीं चल रही. ओके क्या चीज? जयचंद्र कहा हो आप? एंड्रेस भी नहीं है. मैं कैसे ढूंढूंगा? Okay, any doubts related to anything, you can just put it on group. I'll be leaving क्योंकि थोड़ी सी जल्दी में हूँ. तो thanks everyone. अगर कोई भी डाउट हो, एंड नेक्स्ट वीकेंड पे हम लोग करने वाले हैं अपना फाइनल प्रोजेक्ट एंड लिंक्डइन रेज्यूमे वो सब बिल्डिंग. चलो, एंडिंग द सेशन in 3, 2, 1, बाय.